आपके जो पीछे आपने एक पोस्टर लगा रखा है उसमें लिखा हुआ है कि तानाशाह मुर्दाबाद और केजरीवाल जिंदाबाद। तो क्या लगता है आपको, ये जो आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि अपने नेता को अब बाहर लाकर रहेंगे, सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी आप? यहाँ से जंतर मंतर से पीछे भी सब कुछ होता आ रहा है और आज भी हम यहाँ से ऐसी आवाज़ उठाएंगे जो गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुँचेगी। ईडी नहीं है, ईडी बीजेपी है। इतने नहीं छोड़ेंगे, इतने हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक दिन का उपवास रखा आज हमने। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है और दिल्ली के लोग बहुत पसंद करते हैं। चाहे बिजली है, पानी है, महिलाएं बसों में फ्री चल रही हैं। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री ना हमने देखा ना मिलेगा देश को। गुंडागर्दी तो बीजेपी वाले कराते हैं, वो बेरोजगारों पे बात नहीं करते। इतना बेरोजगारी पड़ा है, नौजवान सड़कों पे है, उसके पर तो कोई बातें नहीं करती बीजेपी। हम उन्हीं क्रांतिकारियों के वंशज हैं जो फांसी पे चढ़ने से नहीं डरे, जो जेल में काला पानी भुगतने से नहीं डरे। तो हम आज की जो कि जेल में जहाँ तमाम सुविधाएं हैं, जहाँ तमाम सुविधाएं, वहाँ टीवी वगैरह, मनोरंजन के, खाने पीने का, हर चीज़ का आराम है, वहाँ जाने से हम या हमारे मुख्यमंत्री जी डरेंगे? यही भारत की जनता को दिखाना है कि ये तानाशाही की सरकार जो चल रही है, इस तानाशाह के सरकार से हम जेलों में जाने से नहीं डरते। काले कपड़ों में आया हूँ, विरोध का प्रतीक होता है काला। हम पूरी तरीके से इस विरोध, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में आज आमरण अनशन कर रहे हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज अनशन है। मोदी का डर इसलिए है क्योंकि और कोई भी पार्टी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। हम ही एक पार्टी है जो 10 साल के अंदर 2 राज्यों में हमारी सरकार है, एक राज्य में हमारे 2 विधायक हैं। और गुजरात जिसे कहती है पूरी मीडिया कि ये गुजरात इनका गढ़ है, वहाँ हमें 40 लाख वोट मिले और 5 विधायक हैं हमारे। हाँ, एक और आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर शोक मना रही थी। वहीं संजय सिंह के बाहर आने पर राहत की सांस तो मिली है, लेकिन संघर्ष अभी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा स्टेज लगा हुआ है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने नेता है, वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस वक्त अनशन पर मौजूद है। अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और संजय सिंह इस वक्त मौजूद है स्टेज पर, जिनकी अभी अभी रिहाई हुई है, और चुनौती दे रहे हैं सरकार को। सीधा सीधा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, आपके मुख्यमंत्री को बहुत ही बड़ी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है और हम उन्हें जेल से निकाल कर रहेंगे। नमस्कार सर, आप यहाँ पर आए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, आप लोग अनशन पे यहाँ पे बैठे हैं। आपके जो पीछे आपने एक पोस्टर लगा रखा है उसमें लिखा हुआ है कि तानाशाह मुर्दाबाद और केजरीवाल जिंदाबाद। तो क्या लगता है आपको, ये जो आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि अपने नेता को अब बाहर लाकर रहेंगे, सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी आप? बिल्कुल पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी। ये जो देश की तानाशाही सरकार है, ठीक है, यहाँ से जंतर मंतर से पीछे भी सब कुछ होता आ रहा है और आज भी हम यहाँ से ऐसी आवाज़ उठाएंगे जो गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुँचेगी। क्या लगता है आपको, संजय सिंह की जो रिहाई हुई है, और मतलब सरकार कहती है कि हम संजय सिंह को आखिर क्यों रिहा करते अगर ईडी हमारे कंट्रोल में होती है, सीबीआई हमारे कंट्रोल में होती है? देखिए, ये तो सब बहाने वाली बात है, ठीक है, कि ईडी उनके सरकार में होती। ईडी नहीं है, ईडी बीजेपी है, बीजेपी है। तो वो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए काम? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हिटलर शाही, तानाशाही इस कदर से है इस देश में कि मणिपुर जल रहा है 1 साल से, लेकिन कहीं किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी चैनल ने, किसी ने नहीं दिखाया। ये लोकतंत्र के 4 पिलर के चारों के चारों ढह गए हैं। बस एक जिंदा है तो सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक वो ही देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से आस है आपको? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से आस है। केजरीवाल के लिए आप लोग अनशन पे बैठे हैं कि अपने नेता को जेल से छुड़वाना चाहते हैं आप लोग। क्या लगता है, जंतर मंतर से सरकार तक आवाज़ जाएगी आपकी? बिल्कुल, यही आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी के उसमें। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने अननेसेसरी बंद किया है, इतने नहीं छोड़ेंगे, इतने हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक दिन का उपवास रखा आज हमने। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोग नारा चला रहे हैं कि मोदी का एक ही डर केजरीवाल, तो क्या लगता है आपको, इतना क्यों डरी हुई है सरकार? अगर इनको डालना ही था तो चुनाव से पहले डालते। सारे नेता हमारे, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, अभी संजय भैया की बेल हुई है, 1 रुपया बरामद कहीं हुआ हो आपके मीडिया के
के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी पे ये कभी बात नहीं करते। हमारे पहलवान यहाँ 1 साल बैठा रहे, उन पे कोई बात नहीं करता। गरीबी पे कोई बात नहीं करता। ये केवल आम आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, मोदी जी का काल अरविंद केजरीवाल। अभी कुछ दिन पहले रामलीला मैदान पे पूरा इंडिया गठबंधन जो है और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो सब एकत्रित हुए थे और केजरीवाल के लिए उन्होंने गुहार लगाई थी। तो क्या लगता है आपको कि आप सब एक हैं, ये एकजुटता आप लोग दिखाना चाहते हैं इस मंच के द्वारा? आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप देख लें, आज गर्मी है, आज भी लोग, कितने लोग आए हुए, इतने बाहर हैं, इतने पंडाल में हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है और दिल्ली के लोग बहुत पसंद करते हैं। चाहे बिजली है, पानी है, महिलाएं बसों में फ्री चल रही हैं। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री ना हमने देखा, ना मिलेगा देश को। अरविंद केजरीवाल जी के लिए हमारी दिल्ली पूरी तरह तैयार है और अब दिल्ली में भी हम साथ के साथ गठबंधन सीटें जीतेगा। क्या लगता है आपको कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो क्या मतलब आपका क्या अगला रुख हो? देखिए, राहत तो मिलेगी, जैसे संजय जी को मिला है वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को मिलेगा। ये महात्मा गांधी का जो उपवास था उसी पे हम लोग चल रहे हैं और उससे पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। तो इस उपवास के पीछे आपका क्या एजेंडा है, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप सर? ये इसलिए दिखाना जानते हैं कि भाई देश भर में जितने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचे कि भाई देश में अभी अरविंद केजरीवाल जिंदा है, जिंदा रहेगा और वो जेल से ही अपना मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि जेल से सरकार चलेगी? क्योंकि जो सरकार है उनका कहना है कि जेल से तो गैंग चलती है, सरकार नहीं। नहीं, जेल से भी चलेगी सरकार, ऐसा गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी तो बीजेपी वाले कराते हैं, वो बेरोजगारों पे बात नहीं करते। इतना बेरोजगारी पड़ा है, नौजवान सड़कों पे है, उसके पर तो कोई बातें नहीं करती बीजेपी। ये झूठों केसों में फंसा करके 2 राज्यों का सरकार है, मामूली बात नहीं है अरविंद केजरीवाल। ये उनको पूरा बीजेपी को डर है अरविंद केजरीवाल से। ये आने वाला समय में जितने पार्टियां हैं वो खत्म होगी, अरविंद केजरीवाल जी नंबर 1 में आएंगे, बीजेपी से भी आगे आएंगे, क्योंकि इनके पीछे पूरा देश के जनता, जनार्दन, बाल बच्चे, माता बहन सभी इनके साथ। देखिए, आज एक उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि देश के आम आदमी पार्टी के नेता या विपक्ष के किसी नेता को जेल में डाल देंगे, वो सब अपने घरों में डर के मारे खामोश बैठ जाएंगे। हम उन्हीं क्रांतिकारियों के वंशज हैं जो फांसी पे चढ़ने से नहीं डरे, जो जेल में काला पानी भुगतने से नहीं डरे। तो हम आज की जो कि जेल में जहाँ तमाम सुविधाएं हैं, जहाँ तमाम सुविधाएं, वहाँ टीवी वगैरह, मनोरंजन के, खाने पीने का, हर चीज़ का आराम है, वहाँ जाने से हम या हमारे मुख्यमंत्री जी डरेंगे? वो तो कहते हैं बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया भारतीय जनता पार्टियों ने वालों ने कि उन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। वो तो खुशी मना रहे हैं, वो तो बड़ा खुश हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर अनशन क्यों कर रहे हैं जब केजरीवाल जी खुश हैं? भाई केजरीवाल जी खुश है तो उनके समर्थन में हम लोग यहाँ जुटे हैं, उस खुशी में हिस्सा लेने के लिए कि हमारा एक देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी भाई, हमारा एक क्रांतिकारी वीर आज जेलों में गया है। हम उसको आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं भारत सरकार के पास कि देखो तुम्हारी जेलों के जो है ना कोठरियाँ कम पड़ जाएंगी, जेलों में जाने वालों की तादाद और जेलों में कदम बढ़ा के खुद को, अपने आप को बंद करने वाले को बंद करो। हमें कितनों को बंद करोगे, कितनों को अंदर करोगे? ये तानाशाही जो दिख रही है ना, यही भारत की जनता को दिखाना है कि ये तानाशाही की सरकार जो चल रही है, इस तानाशाह के सरकार से हम जेलों में जाने से नहीं डरते। तो क्या लगता है सरकार में इतना डर भय क्यों है आखिर केजरीवाल के खिलाफ? डर है तभी तो उन्होंने हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं, अपने कार्यालय में व्यस्त हैं, मात्र 1 घंटे में जैसे ही इनकी पोल खुलती है कि शराब के घोटाले का पैसा किसके पास गया, इनको पता चल गया कि आज शाम को जो है देश की जनता को पता चल जाएगा कि रिश्वत हमने लिया है उस शराब माफिया के लोगों से, रिश्वत हमने लिया, ये पता चल जाएगा। उस डर से बचने के लिए, लोगों को, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास तो कोई
कोई मुद्दा था नहीं। इन्होंने कहा चलो भाई एक मिल गए हैं सीधे साधे सच्चे देश प्रेमी व्यक्ति केजरीवाल, इनको ले चल के बंद कर लो। तमाम मीडिया जो है कि इनके पीछे रहेगी और हमारी चोरी छिप जाएगी कि हमने 55 लाख रुपया जो रिश्वत लिया है। शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? वो 55 लाख रुपए शराब घोटाले का जो कि सीबीआई के सामने, ईडी के सामने, देश की जांच एजेंसियों के सामने है कि वो शराब घोटाले का 55 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ कोई पूछने नहीं जा रहा है, वहाँ कोई जांच करने नहीं जा रहा है कि ये पैसा इनके पास जो है ये रिश्वत का आया है, जिस पैसे को ईडी 2 साल से ढूंढ रही है। उन्होंने सिसोदिया जी के घर का कोना कोना ढूंढ लिया, क्या मिला? एक झुनझुना भी नहीं मिला। केजरीवाल जी का घर का कोना कोना ढूंढ लिया। हमारे शेर संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखने के बाद इनकी पूरी जमीन जायदाद की हिस्ट्री निकाल ली, कहीं भी नहीं मिला वो घोटाले का पैसा, कहीं भी नहीं मिला वो रिश्वत का पैसा। वो कहाँ मिला? वो कहाँ मिला? चिराग तले अंधेरा, यानी जिसने चिराग जलाई थी भ्रष्टाचार मिटाने को, सारा भ्रष्टाचार उसी चिराग के नीचे मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ये 55 लाख का चंदा लेने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए और भारत की जांच एजेंसियों को उन तक पहुंचना चाहिए कि जो किंगपिन था शराब घोटाले का, जो किंगपिन था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये रेड्डी जी किंगपिन है शराब घोटाले के, उस रेड्डी जी के पैसे उनको बड़े प्यारे लग रहे, उन्होंने पैसे ले लिए और तुरंत ही भजा भी लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये देखो तुरंत ही उन्होंने 2 घंटे की भी देरी नहीं की, इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने भुना भी लिया। उनके पैसे तो उन्हें बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छे लगे। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के पैसे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एक हमारा मुख्यमंत्री जो देश की जनता के लिए, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की जनता के लिए वो दिन रात सोचता है कि जनता को कैसे सही शिक्षा दी जाए, सही स्वास्थ्य दी जाए, जनता की समस्याओं को दूर की जाए, जनता को जो है कि सरकारी धन जो है उस जनता में कैसे बांटा जाए। सरकार जो पैसे कमाती है वो हमसे कमाती है ना। जब कोई कंपनी मुनाफे में चलती है तो अपने कर्मचारियों को बोनस तो देती है ना, तो वैसे ही हमारे दिल्ली की सरकार है, उनका जब फायदा होता है, उनके पास जब पैसा अर्जित हो जाता है तो उस पैसे को देश की जनता, दिल्ली की जनता को बोनस के रूप में बांटती है। फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त महिलाओं के लिए बस की यात्रा, तमाम जो काम कर रही है तो वो एक बोनस के रूप में हम सब कर्मचारी अपने आप को समझते हैं देश के। आप देश के युवा हैं, आज मौजूद हैं यहाँ पर जंतर मंतर पे, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग सरकार को? देखिए, हम सारे कार्यकर्ता, सारे आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली वासी काला प्रतीक लेके आए हैं। मैं काले कपड़ों में आया हूँ, विरोध का प्रतीक होता है काला। हम पूरी तरीके से इस विरोध, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में आज आमरण अनशन कर रहे हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज अनशन है। तो क्या लगता है कि सरकार तक पहुँचेगी आपकी आवाज़? बिल्कुल पहुंचेगी। एक आम आदमी पार्टी ही तो है जिसे केंद्र सरकार, जिससे मोदी सरकार को डर लगता है। आप लोगों का एक नारा चल रहा था कि मोदी सरकार का सिर्फ एक ही डर केजरीवाल, तो क्या लगता है आखिर क्या है मोदी का भय? मतलब क्यों आखिर केजरीवाल से इतना मोदी का डर है? मैं बताऊंगा कैसे। मोदी का डर इसलिए है क्योंकि और कोई भी पार्टी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। हम ही एक पार्टी है जो 10 साल के अंदर 2 राज्यों में हमारी सरकार है, एक राज्य में हमारे 2 विधायक हैं। और गुजरात जिसे कहती है पूरी मीडिया कि ये गुजरात इनका गढ़ है, वहाँ हमें 40 लाख वोट मिले और 5 विधायक हैं हमारे वहाँ, 5 विधायक हैं हमारे वहाँ। तो इन्हें ये डर लग रहा है कि ये 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए, ये तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। और केजरीवाल जी जब बोलते हैं तो जनता के सीधी दिमाग में बैठती है बात, क्योंकि 1 to 1 बात होती है, कोई घुमा के बात नहीं होती। हम बात करते हैं सिर्फ काम की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की। ये लोग बड़गलाते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या धर्म और मतलब फालतू की बातें करते हैं। देश आपसी भाईचारे से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। संजय सिंह की जो बेल हुई है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये
सत्य की जीत है। अभी बेल हुई है और भी हमारे नेता बाहर आएंगे धीरे धीरे। सबको पता है ये कोई घोटाला नहीं है, ये एक भाजपा की रणनीति है ताकि पार्टी को खत्म किया जा सके, और ये आम आदमी पार्टी कभी खत्म होगी तो नहीं। आपको लगता है कि भाजपा ये सब षड्यंत्र सिर्फ अभी इलेक्शन के पहले करना चाहती है ताकि आपका जो पार्टी इंडिया अलायंस जो है उसे तोड़ सके और आम आदमी पार्टी को अंदर से खोखला कर सके? हमसे कहा गया था कि आप इंडिया अलायंस छोड़ दो, हम आपके सारे नेता छोड़ देंगे। तो हमने कहा जी आप सारे बंद कर लो, पर हम इंडिया अलायंस और देश बचाने, हम इंडिया अलायंस में अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े, हम देश बचाने के लिए उस इंडिया अलायंस में जुड़े हैं ताकि इस देश का संविधान बच सके, इस देश में लोकतंत्र बच सके, इस देश में गरीब जनता की आवाज़ को कोई सुने। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो इस वक्त बैठी हुई है, अडानी की दलाल जो सरकार है, इसे के कानों में आवाज़ जानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें एक अलग ही आक्रोश है, एक जोश है, और वो उपवास पे बैठे हैं एक दिन के, अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से चुनौती दे रहे हैं उन्हें कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसे साबित कीजिए। जैसे संजय सिंह को छोड़ दिया गया वैसे ही हमारे बाकी नेताओं को भी छोड़ दिया जाएगा। अब होता क्या है ये देखना होगा, देखने के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।